And this is eye socket. This one? Which joint? And upper joint? How many bones are present in your face? Only in face? 14 in rest of the skull? 8 bones. Total bones? टोटल इतना जो पोर्शन है आपका ये कितनी, इट इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स. कितने बोन से मिलकर बना है? नाउ द बैक पोर्शन. ठीक है, दीज आर द 7 बोन्स. मैंने बताया था आपको 7 बोन्स प्रेजेंट इन योर नेक. 1 2 3 4 5 6 7. ये 7 बोन्स हैं, दिख रही है ना? ये आपके बैक बोन के अपर जो 7 बोन्स हैं ये आपके नेक में प्रेजेंट हैं, जिसके ऊपर क्या है? What is this? Your skull. And these are the name. What are the small bones? Vertebrae. अब देखो मैंने आपको बताया था अलग अलग स्मॉल पीसेस में होते हैं. इन्हीं के बीच में जो ये छोटी छोटी बोन्स हैं, इन्हीं के बीच में क्या रहेगा? कार्टिलेज. सो दैट यू कैन मूव योर बॉडी इजीली. ठीक है, यू कैन बेंड योर बॉडी. आप अपनी बॉडी को बेंड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. Got it? These are the shoulder blade. I told you about that. Shoulder blade. And this one? ये क्या होती है? There are 2 shoulder bones. Collarbone means clavicle, and this one is scapula. What is the scientific name? Scapula. ठीक है. Now next. रिब केज. ये दिख रहा है पूरा आपको? ये केज बन गया है. इसको जस्ट हम क्या कहेंगे? वी कैन से ओनली अ रिब्स. बट आप देखिए आपका जो शोल्डर ब्लेड है इट विल जॉइन विद द बैक बोन एंड योर रिब्स आर ऑल्सो जॉइन विद द बैक बोन. सबकी सब जॉइन है आपकी बैक बोन से. कोई पोर्शन अलग है? आपका नेक, आपका स्कल, ऑल पार्ट्स आर जॉइन विद द बैक बोन. सारे के सारे पार्ट्स आपके किसके साथ जॉइन है? बैक बोन के साथ जॉइन है. तो ये जब पूरा जॉइन होते हैं तो ये इस तरीके का केज, ये दिख रहा है ना, पूरा एक पिंजरा टाइप का बन गया. अब इसके अंदर आपके क्या होते हैं? हार्ट, लंग्स एंड ऑर्गन्स. तो ये रिब्स क्या करते हैं? आपके हार्ट, लंग्स एंड लिवर को प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, इसके नीचे एक डायफ्राम होता है, वो पोर्शन यहाँ पर नहीं है. इस तरीके से यहाँ पे जो मैंने बताया था ना, ऐसे करते हैं, यही डायफ्राम पोर्शन कहा जाता है. दिस इज द मस्कुलर फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी. क्या कहा जाएगा इसे? इसको चेस्ट कैविटी कह सकते हैं आप. इसके नीचे आपका मस्कुलर फ्लोर होता है. ठीक है, ये डायफ्राम आपका ब्रीदिंग मूवमेंट में हेल्प करता है. मैंने आपको बताया था जब हम सांस अंदर को लेते हैं तो आपका जो रिब है वो बाहर को आ जाता है, और जब आप रिलैक्स होते हैं यानी सांस छोड़ते हैं तो आपका ये जो रिब्स है वो अंदर को चली जाती है. तो ये डायफ्राम उसके लिए हेल्प करता है. इसका जो अभी रिब केज है ये ऊपर को है यानी अपवर्ड, यानी ये क्या कर रहा है? सांस अंदर को ले रहा है. और जब ये छोड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा. ये सीधी हो जाते हैं फिर आपका. ठीक है, ये बीच की जो बोन है इसे हम क्या कहते हैं? स्टर्नम. दिस इज कॉल्ड द ब्रेस्ट बोन आल्सो. ये क्या है आपका? स्टर्नम. आप देखो टोटल कितने रिब्स होती हैं बेटा आपकी? पेयर्स में 12. देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स एंड टोटल रिब्स 24. समझ में आ गया इतना? उसके बाद आपका नीचे ये देखिए हिप बोन. क्या बोलते हैं इन्हें आप? हिप बोन. एंड व्हाट इज द साइंटिफिक नेम? pelvic bone. These are also known as the pelvic bone. इन्हें हम pelvic bones भी कहते हैं. ये किससे जुड़े हुए रहते हैं आपके? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से. ये देखो ये बॉल जैसा पोर्शन दिख रहा है आपको? ये बॉल है. सॉकेट कहाँ होगा? यहाँ पे फिट होगा. ये गिरे ना. तो ये ऐसे करके आपका जॉइन हो जाएगा. तो आपका लेग इस तरीके से इसके साथ अटैच रहता है. कौन सा जॉइंट है? विच जॉइंट? एंड दिस इज, ये क्या है? हिंज जॉइंट. ये आपका नी है. नी में आपका गोल पोर्शन होता है ना आपका. एक नी कैप को क्या बोलते हैं बेटा? मेटेला. क्या कहते हैं नी कैप को? बॉडी फीमर. थाई बोन. ये थाई बोन है आपकी. समझ में आ गया इतना? उसके बाद अब हाथों की बात करें. ये आपके हाथ है. दिस इज द बॉल एंड दिस इज द सॉकेट. यहाँ आपका ये फिट हो जाएगा. तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. हाथों में कौन सा जॉइंट है आपका? यहाँ पर. एल्बो टू रिस्ट कौन सा जॉइंट होगा? हिंज जॉइंट. फ्रॉम एल्बो टू रिस्ट हिंज
जॉइंट बताया था आप लोगों को ना, आपका एल्बो है, आपका नी है, देयर इज हिंज जॉइंट प्रेजेंट, योर लोअर जो ऑल्सो हिंज जॉइंट प्रेजेंट। अब बात करते हैं आपके पाम की, यानी आपके हथेली की। मैंने आपको बताया था आपकी जो रिस्ट होती है इट इज मेड अप ऑफ 8 स्मॉल बोन्स। नाम क्या होता है? कार्पल्स। सिर्फ ये रिस्ट आपकी कलाई, इतना पोर्शन जिस पे आप घड़ी बांधते हैं, रिस्ट वाली सिर्फ 8 बोन से मिलके बनी होती है, जिन्हें हम कार्पल्स कहते हैं। अब ये है आपका पाम, जो आपका नीचे का इतना पोर्शन, ये पाम कहा जाता है। देयर आर 5 बोन्स आर प्रेजेंट हियर, यानी ये वाली 1 2 3 4 5, ये 5 बोन्स हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे बेटा? मेटाकार्पल्स। दीज आर नोन द मेटाकार्पल्स एंड दीज आर द फिंगर बोन्स। व्हाट डू वी कॉल इट? पैरेंजियम। देखिए ओनली थंब हैज 2 बोन्स, सिर्फ अंगूठे के पास 2 बोन्स होती है, बाकी फिंगर्स में आपकी 1 2 3, ये हो ना, एक ये, फिर एक ये, एक ये, अंगूठे में ओनली 2 बोन्स। गॉट इट? समझ में आ गया बेटा इतना? मैंने आपको कहा था ऑल ऑर्गन्स आर अटैच्ड विद द बैकबोन। देखिए आपकी हिप बोन भी इसी के साथ अटैच्ड है। अटैच्ड है? इसी हिप बोन के अंदर आपके इंटरनल 6 ऑर्गन्स, योर यूरिनरी ब्लैडर, योर इंटेस्टाइन्स। ये तो हिप बोन प्रोटेक्ट देम। हिप बोन क्या करती है? उन्हें प्रोटेक्ट करती है। समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब कोई कंप्लेन तो नहीं है? स्केलेटन नहीं देखा हमने? हिप बोन, पैल्विक बोन, मतलब अदर नेम अगर आप कहना चाहें तो पैल्विक बोन। ये आप अपनी बॉडी में यहाँ पे हाथ लगा के देखिए, यहाँ पे ये हाथ लगा के देखिए, ये वाला, ये आगे, नॉट फेस, फेस की बात नहीं करी मैंने, सिर्फ हेड की। कितने बोन्स होंगे बेटा? मैं पूरी स्कल की बात नहीं कर रही हूँ ना, सिर्फ इतना पोर्शन बताओ, इसमें कितनी बोन्स है? नॉट ओनली इन फेस, बोन्स आर प्रेजेंट इन योर स्कल। ठीक है, समझ में आया? बिकॉज यू कांट मूव योर हेड। आप अपने हाथ, सर को हिला सकते हो, ये यहाँ से आपकी गर्दन हिल रही है, लेकिन सेपरेट ये पोर्शन हिलाना हो देन यू कांट मूव। अपर जॉ मूव कर सकते हो आप, अपना ये वाला पोर्शन नहीं कर सकते। समझ में आ गया? बस मैम इसमें इतना ही है। वर्क, हड्डियों का ढांचा इनसाइड अवर बॉडी इज कॉल्ड अ स्केलेटन। ठीक है, हड्डियों का ढांचा जो हमारी बॉडी के अंदर है। ठीक है, यू विल राइट द बोनी फ्रेमवर्क इनसाइड अवर बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटन। गॉट इट? ठीक है, थाई बोन, यू कैन से फीमर, दिस इज कॉल्ड फीमर, लॉन्गेस्ट बोन। ये कौन सी बोन है बेटा? ह्यूमेरस। वेरी गुड। और ये 2 बोन्स ना मैंने बताया था आपका लोअर आर्म में, रेडियस एंड अल्ना। अल्ना एंड फिबुला नहीं, ये रेडियस, ये अल्ना, ये 2 बोन्स हाथों में होती है ना, ऐसे करके हाथ देखो अपने, सबको दिखाई देंगी 2 बोन्स, ऐसे में देखो, दिखती है ना? और यहाँ आपको अपनी सिर्फ एक ही बोन दिखाई देती है, दिखती है, वो ह्यूमेरस होती है। ये फीमर है, ये होती है आपकी टिबिया एंड फिबुला। कौन सी बोन होती है? टिबिया एंड फिबुला। समझ में आ गया? टेंडन्स जो होते हैं मसल्स को बोन से अटैच करते हैं, बट देयर इज नो टेंडन। यहाँ पे हमें मसल्स नहीं दिख रही है, तो टेंडन आपको शो नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? सबको समझ में अब तो इवोल्यूशन हो चुका है कि मतलब हमारी जो पूंछ डेवलप नहीं हो पाती, ये होती है लास्ट की, वो जहाँ पे आपकी बैकबोन खत्म होती है ना, आपके हिप्स में लास्ट में, उसे टेल बोन कहते हैं। सबसे लास्ट में होती है ये, यहाँ पे खत्म होती है। ये हमारे पूर्वजों की वहाँ पर पूंछ रही होगी, लेकिन जब उसका यूज़ नहीं हुआ तो वो एक्सटिंक्ट हो गई, मतलब अब खत्म हो गई है।